आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। कुछ ही दिन पहले एक इंसिडेंट आप सभी के संज्ञान में आया होगा, जिसमें कोर्ट प्रेमाइसेस में हॉकाई के एडिटर श्रीनाथ वशिष्ठ और मनोज पॉल के साथ में एक हाथापाई का मामला सामने आया था, जिसमें वो दोनों का जेपी पंत अस्पताल भी गए, उनका मेडिकल भी करवाया उन्होंने और काफी टैंट्रम्स वहां पर देखने को मिला अपने रिपोर्ट्स को लेकर के। मनोज पॉल एक्सरे का रिपोर्ट उनके हाथ में चाहिए, मुझे दिल्ली में जाकर केस करना है, ये वो काफी कुछ बोलते नजर आए। और अभी एक दो दिन पहले ही श्रीनाथ वशिष्ठ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पूरा स्टोरी सुनाया जो भी उनके साथ में उस दिन क्या हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट प्रेमाइसेस में, और किस तरह से उसे मारा पीटा गया, मनोज पॉल को भी मार पड़ी, जो भी कुछ उन्होंने अपने बयान में जारी किया था। उसी के रिगार्डिंग आज जो एडवोकेट हैं राकेश पाल गोविंद जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया था और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए वो सभी बातें जो श्रीनाथ वशिष्ठ ने अपने वीडियो में कहा उसे फैब्रिकेटेड और कुक्ड स्टोरी बताया, और उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो भी बताना चाह रहे थे, वो भी साझा करना चाह रहे थे। तो चलिए आप दर्शकों के साथ हम वो चीजें साझा करते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन श्रीनाथ वशिष्ठ और मनोज पॉल के साथ क्या बातचीत हुई। ऐसा है कि देखिए 12 तारीख की बात है, अराउंड 10:30-11 दिन में मैं कोर्ट में था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में। उस दिन मनोज पॉल का केस में 313 था, जिसमें मैंने FIR किया था, उस केस में 313 था। उनको 313 ऐसा होता है कि एविडेंस होने के बाद में कोर्ट उनसे सवाल करती है कि इस गवाही ने आपके बारे में ऐसा बोला, आपको क्या बोलना है। तो ही वॉज रिप्लाइंग एवरीथिंग। व्हेन ही केम आउट आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसको रोका, मैंने बोला मनोज पाल मुझे आपसे बात करना है। श्रीनाथ वशिष्ठ वॉज नेक्स्ट टू हिम। तो मनोज पाल ने मुझे पूछा क्या है करके, तो मैंने उसको बोला कि देखिए आप जो है मेरे बच्चों को आप मर्डर कर देंगे बोले, यू सेड अबाउट माय फैमिली इन द वीडियो। ये आपको अच्छा लगता है क्या, मैंने पूछा। आपका प्रॉब्लम मेरे साथ है, यू कैन टॉक टू मी मैन टू मैन, आप मेरे बारे में लिखो। आपने बोला है मेरी डिग्री जाली है, मुझे कानून नहीं आता, आप मेरे डिग्री का जेरॉक्स ले लो, आप वेरीफाई कर लो। एंड लाइक ही सेड कि मुझसे गलती हो गया है और फैमिली के बारे में मैं नहीं लिखूंगा। मैंने उनको एक सवाल किया कि मैं बोला आप रिसेंटली यू गॉट मैरिड, इफ आई से समथिंग अबाउट योर वाइफ यू विल नॉट फील बैड। ही सेड आई विल फील बैड। आप वो बोले आप मेरे बड़े भाई कहते रहे हो, आप 14 साल बड़े हो, मुझसे गलती हो गया, आई से सॉरी। एंड इस बीच में ही 2 बार श्रीनाथ वशिष्ठ ने इंटरफेयर किया। मैंने बोला इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज डोंट पोक योर नोज, व्हेन वी आर टॉकिंग पोलाइटली यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। उससे पहले उसने 2 बार धक्का मारा मेरे को, तभी मैं अवॉइड किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ दिस एक्टिविटीज। उसके बाद जब मनोज पाल ही वाज टॉकिंग टू मी पोलाइटली एंड ही वाज टेलिंग की गलती होगी और मैं नहीं करूंगा, ही गॉट अग्रेसिव। श्रीनाथ वशिष्ठ, ये सेड कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो इससे, एंड हु आर यू टू टॉक टू हिम, राकेश जी, हाउ कैन यू टॉक टू मी सर। एंड देन ही पुश्ड मी, एंड आई कैन से विद ऑल माय ऑनेस्टी ही हैज एडमिटेड दिस इन हिज वीडियो कि वो मेरे कंधे पे हाथ रखता है। व्हाई ही विल पुट हैंड ऑन माय शोल्डर, क्या हम स्कूल के दोस्त है क्या जो साथ में घूमते थे, या ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड और व्हाट, तो व्हाई ही विल पुट हैंड ऑन माय शोल्डर। तो मैंने उनको जब ही वाज गेटिंग एग्रेसिव आई जस्ट पुश्ड हिम ऑफ। उनको जैसे ही मैंने धक्का मारा ही स्टार्टेड शाउटिंग कि मेरे को मार रहा है, मेरे को बचाओ, एंड ही रैन इनसाइड द कोर्ट रूम। अब आप छोटी सी एक बात समझिए कि मनोज पाल जी अगर उनको लगता कि मैं उनसे कोई गलत तरीके से बात किया हूँ या आई मिसबिहेव विद हिम इन एनी मैनर और आई वाज एग्रेसिव, तो आज तक 12 तारीख से 17 तारीख हो गई है, मनोज पाल जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कहीं कोई वीडियो नहीं डाला कि मैं उसके संग एग्रेसिव था, आई मिसबिहेव विद हिम, आई शोड माई पावर एज एन एडवोकेट इन द कोर्ट कैंपस, नथिंग दैट शॉर्ट। तो ये आप, और दूसरी बात है रूपा जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये श्रीनाथ वशिष्ठ का कंप्लेंट है, ईमेल के थ्रू उन्होंने दिया, जो हमारे प्रेसिडेंट को एड्रेस था, सो आई गॉट अ कॉपी ऑफ इट। आप इनका कंप्लेंट देखिए थ्रू ईमेल, दैट इज ऑन 13, ठीक है। आई गिव अ कॉपी टू यू, दिस इज माय कंप्लेंट ऑन 12, जिस दिन इंसिडेंट हुआ है। इस कंप्लेंट को पढ़िए और उस कंप्लेंट को पढ़िए। आई गेव अ प्लेन कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेटिंग दैट कि ही हैज पुश्ड मी, जो हुआ है मैंने वो लिखा है। अब उसने लिखा है कि 307 का मेरे ऊपर केस होना है, ठीक है। चलिए अब ये उनका मेडिकल रिपोर्ट है। ही रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने क्लियर कट लिखा है देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी, एंड एज यू नो एवरीवन इज अ टॉल गाई, फेयर गाई। अगर मैं उसको धक्का भी मारता हूँ, एंड एज ही सेड इन द वीडियो 30-40 लोग रोक रहे थे, एंड आई एम नॉट अ जॉन सीना कि मैं उनसे छूट के मैं उनको मारूं, तो अगर मैं उतना एग्रेसिव था तो उनको एक स्क्रैच मार्क तो होगा। आई एम टेलिंग दिस इन मीडिया, nobody has got right to just condemn the family or the kids of anybody, and I would request again, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, say man to man, be like a gentleman, don't sit in a media and say about the family of somebody or allege a lady or allege somebody. See, by that you're not achieving anything good. On the contrary, you're losing your respect in the eye of a common man, you're losing your respect in the eye of a female, and you won't achieve anything. देखिए मैं तो उस दिन भी मनोज पाल जी को बोला, आपको मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है, 2:15 उनका छुट्टी होगा, दे आर इन कामल स्कूल, यू कम इन माई व्हीकल। आप बोलो अगर मेरे बच्चों से कोई प्रॉब्लम है, यू टेल मी, आई कम टू दिल्ली, ऐसे आई कम विद माई किड्स। तो मुझे बाप होने में कोई नहीं रोक सकता, दैट्स माई राइट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली।
And if somebody will say, I'll definitely go and counter to it. Why I'll sit idle? Why I'll sit mum? क्यों, क्या डर है मुझे? तो डेफिनेटली ये बुरा है रूपा जी. मैं तो स्ट्रेट अवे कहूंगा कि डोंट गेट इनटू द फैमिली ऑफ समबडी व्हेन यू आर नॉट रिलेटेड टू दैट फैमिली. पर्सनल टारगेट बिल्कुल ना करे. अच्छा नहीं है. अब जो बच्चे मेरे नादान है जो स्कूल पढ़ रहे हैं, दे डजंट नो हु इज मनोज पाल, and somebody is telling in the video or in a call that he will murder my kids. So being a father, being an advocate, I've got responsibility towards my bar, towards my society, towards my client. But being a father, I've got responsibility too, and nobody can deny that asking that particular thing from Manoj Pal is bad on my part. Any legitimate person will see and will think of it twice or thrice, and he will say कि मैंने जो किया ठीक किया. Being a father, I can say again. आपने जैसे बताया कि ये आपके केस में मनोज पॉल यहाँ आया हुआ था और उस दिन उसका हियरिंग था, तो उस केस में क्या हुआ? अभी फाइनल क्या स्टेज? अभी वो केस डिफेंस विटनेस के लिए है. मनोज पाल ने अपना 313 के बाद बोला है कि मैं अपना गवाही दूंगा, तो उस स्टेज में पेंडिंग है. और उस पे जब मनोज पॉल का हियरिंग था तो वशिष्ठ वहां पर क्या कर रहा था? एक्चुअल में रूपा जी ऐसा है कि मनोज पाल, श्रीनाथ वशिष्ठ और रिटायर्ड डीएसपी उमर के ऊपर हम लोगों ने एक डिफॉर्मेशन केस किया. AK सिंह जी इंस्पेक्टर जो है उसके कंप्लेनेंट है. तो उस केस में श्रीनाथ वशिष्ठ एंड उमर साहब डीएसपी साहब, उन्होंने दोनों ने अपीयर होकर बेल ले लिया था. इट इज अ केस ऑफ डिफॉर्मेशन जो वशिष्ठ जी ने हॉकाई में निकाला था. अच्छा. तो मनोज पाल को मैं समन्स भेजता था कोर्ट के थ्रू यहाँ से दिल्ली, वो रिसीव नहीं करता था. तो मुझे जब पता चला कि इज कमिंग इन माय केस फॉर 313 एग्जामिनेशन, तो मैंने कोर्ट में एक पिटीशन डाल के बकायदा AK सिंह सर का केस को भी सेम डे रखा था. तो उसमें मनोज पाल को उस दिन हम लोगों ने समन दिया और वो रिसीव करके उस दिन उसने बेल लिया उस मैटर में. तो श्रीनाथ वशिष्ठ उस मामले में वहाँ पे आया हुआ था. बट उन्होंने जो वीडियो में बोला कि AK सिंह के केस में ही वाज गिविंग अ रिप्लाई, तो श्रीनाथ वशिष्ठ जी को यही नहीं पता कि मनोज पाल जी कौन से केस में अपीयर हो रहे थे. तो बेसिकली आप यही बोल रहे हैं कि श्रीनाथ वशिष्ठ ने जो भी स्टोरी सुनाए हैं, जो इंटरव्यू दिया है, वो टोटली फैब्रिकेटेड है. Absolutely, because he wants to get attraction from the society. He wants to make the society aware that the lawyer fraternity is bad. That he's doing it since from past. He and Manoj Pal is doing it. And not only lawyer fraternity, you go and talk to any police personnel. सबके अगेंस्ट में वो बोलता है चोर है. यू गो एंड टॉक टू एनीबडी सिटिंग इन द सेक्रेटरीट, वो बोलता है चोर है. तो मुझे ये बताइए ना, जब पूरा समाज चोर है तो अंडमान चल कैसे रहा है, लोग जी कैसे रहे हैं? और कोर्ट प्रीमाइसेस में नोबडी इज सेफ एज ही सेड. तो मुझे बताइए, इतने साल से कोर्ट चल रहा है, एवरीबडी इज कमिंग एंड गोइंग, कौन अनसेफ हुआ वहां पे? बताइए ना. यही लोग क्यों अनसेफ फील कर रहे हैं? दिस इज द वाइटल क्वेश्चन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पुट टू मिस्टर वशिष्ठ कि व्हाई ही फील अनसेफ. मनोज पॉल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने ये कहा कि वो हिडन कैमरा के साथ आया था और उसके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रूपा जी, वेरी फनी अगेन. अगर उसके पास रिकॉर्डिंग है एंड ही वाज कैरिंग हिडन कैमरा, तो वो क्यों लोगों से वीडियो मांग रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंडली, कोर्ट प्रीमाइसेस में, इवन बीइंग अ रिपोर्टर, यू नो दैट यू कांट एंटर इन द कोर्ट प्रीमाइसेस नियर द कोर्ट हॉल्स एंड हैव अ कैमरा इन योर हैंड. आप जितना भी इंटरव्यू लेते हो, अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा डिबरेट के कॉलेज के बच्चों ने जो पिल डाला था, आपने कोर्ट कैंपस के अंदर बाहर वीडियो लिया. वो बोलता है कि उसको कानून का सब जानकारी है, कोई वकील के पास ना जाए, उसको अप्रोच करे. एंड अ मैन हु इज सो मतलब बैक्ड विद लॉ, ही इज कैरिंग अ हिडन कैमरा इनसाइड द कोर्ट प्रीमाइसेस इन अ कोर्ट रूम, क्योंकि वो कोर्ट रूम से बाहर निकला. इसका मतलब व्हेन ही वाज इनसाइड द कोर्ट रूम ही वाज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. इज इट इलीगल? Is it legal? It is absolutely illegal. And if he has said that, I would request the judiciary to take an action against this. कि कैसे एक बंदा कैमरे, हम अपना मोबाइल साइलेंट करके रखते हैं, we don't talk inside the court hall. Because as Srinath Vasish has said, it is a temple of justice. Yes, it is a temple of justice and you should behave like that. आप हिडन कैमरा आपका पार्टनर लेके घूम रहा है and you say कि it is justiciable. This is what the public should understand कि भाई who is a law breaker, who is a person who is following law. पब्लिक से आपका कोई अपील? I would request each and every public, most probably I would request the North and Middle public, because what they are doing is since from last 2-3 months is they are just talking about only Bengali population. See, now everybody in Andaman is Indian first. Andaman is first. You don't say ki bhai you are Bengali, you should support the Bengali people. He is creating a grey line between the Bengali locals, non-locals and all those things. I would request every public, every youth, those who follows that tweets or whatever you say, YouTube video, everything, कि भाई प्लीज आप उसको 10 बार देखे, आपको 11वां बार में समझ आ जाएगी व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट वीडियो. डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे विद दोस वीडियोस. सी अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट योर फैमिली, कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस. डोंट गो फॉर देयर वीडियोस, अवॉइड द वीडियोस एंड प्लीज डोंट गेट एग्रेसिव फॉर एनीथिंग व्हाट दे पोस्ट. दिस इज माय रिक्वेस्ट. एंड फॉर लॉयर fraternities, yes, definitely we are working hard for our client. Nobody can take our name in any way. What we are doing since from last so many years, we'll keep on doing it. We'll do good works for the society. और मुझे रूपा जी इस वक्त ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया में मैं बोल रहा हूँ और पब्लिक को पता चलना चाहिए. जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो रोहित जी आपको भी पता होगा, एसेंशियल कमोडिटीज बंद हो गया था. पेट्रोल पंप, राशन शॉप, वो कैसे ओपन हुआ मुझे बताइए ना. इट वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय एडवोकेट. राइट. मगर
कहीं श्रीनाथ वशिष्ठ ने, कहीं मनोज पाल ने ये ट्वीट किया या वीडियो डाला है कि वकील ने ये किया है करके. दिस इज द बैड फेट फॉर द ब्लैक कोर्ट. नोबडी कम्स एंड अप्रिशिएट कि यू हैव डन अ गुड जॉब. जिस तरह से मनोज पॉल बैठ करके यहाँ के अंडमान के सारे एडवोकेट्स को और ऑनरेबल कोर्ट को, जजेस का बाकायदा नाम लेता है, डिफेम करता है, पुलिस, पर्सनल, सभी को, तो उस पे आप लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है सर? नहीं, रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग बार एसोसिएशन में एंड वी हैव प्लान समथिंग रूपा जी, जो मैं आपको नहीं बता सकता. इट इज बिटवीन द बार. तो बीइंग ए ऑफिस बेयरर, इट्स नॉट माय ड्यूटी टू जस्ट डिस्क्लोज इन प्रेस रिलीज. We are going to take action very soon and it was also discussed that after taking legal recourse we will call a press meet. तो सभी को हम बुलाएंगे वहाँ पे बार एसोसिएशन में एंड वी विल हैव अ प्रेस मीट विद ऑल द मीडिया. जैसे कि आप सभी दर्शकों ने राकेश पाल गोविंद जी को सुना, क्या कुछ मनोज पॉल ने किस तरह पर्सनली उनको टारगेट किया और उनके बच्चों के बारे में और उनके फैमिली के बारे में, वाइफ के बारे में जो कुछ भी बोला, तो उसे सुन करके बर्दाश्त करके रहना वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. और वो सिर्फ एक बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने सिर्फ बात ही की थी. और जो भी एग्रेशन देखने को मिला वो श्रीनाथ वशिष्ठ की तरफ से देखने को मिला, उनका कहना है. और सीसीटीवी फुटेज की भी उन्होंने बात की है. पुलिस इंक्वायरी कर रही है, क्या मैटर है, क्या है. और श्रीनाथ वशिष्ठ के तरफ से भी एक कंप्लेन गया है, बट वो 13th को गया है, इंसिडेंट के एक दिन बाद. और जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन राकेश पाल गोविंद जी ने भी अपने तरफ से एक कंप्लेन लेटर लॉन्च किया है. तो अब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है. चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है. लेकिन मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगी. श्रीनाथ वशिष्ठ और मनोज पॉल, ये दोनों का जो एक सिंडिकेट अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही एक्सटॉर्शन में माहिर हैं. श्रीनाथ वशिष्ठ का अगर हम बात करें तो श्रीनाथ वशिष्ठ पहले हमारे एको ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में काम करते थे, बट फिर उन्हें सडनली निकाला गया. क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने एको ऑफ इंडिया में रहते हुए एक के साथ में एक्सटॉर्शन किया. कुछ 16 लाख रुपए की मांग की उनके साथ में, और वो नेगोशिएशन होते वो कुछ 6 लाख ऐसे कुछ में आकर के रुक गया. और वो ए ने वो उनका जो ये कॉन्वर्जेशन, ये जो एक्सटॉर्शन कर रहा था, उसे बाकायदा रिकॉर्ड करके ला करके हमारे जो एडिटर थे उनके पास वो ला करके वो दिया और उनको कंप्लेन किया कि आपका जो ये स्टाफ है वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे एक्सटॉर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि इतना लाख दे दो तो ये मैटर मैं नहीं डालूंगा. इस तरह की कई तरह की बातें उसने की. तो जैसे ही एडिटर के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने, ये श्रीनाथ वशिष्ठ के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि पेपर का नाम खराब होगा, इस वजह से एडिटर ने किसी तरह का कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया उसके अगेंस्ट, और उसे देन एंड देयर उसी समय एको ऑफ इंडिया से निकाल दिया गया. सेम यही सिनारियो हमें ऑल इंडिया रेडियो में भी देखने को मिला, दूरदर्शन में भी देखने को मिला. ये दोनों जगह श्रीनाथ वशिष्ठ काम कर चुका है और वहां पर भी इसका सेम रवैया था, और वहां पर भी लड़कियों के साथ में इसका बिहेवियर काफी गलत रहा है और दोनों जगह से उसे निकाला गया है. फिर अगर हम बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की करें तो ये एक लौता ऐसा जर्नलिस्ट है जिसे राजनिवास से धक्के मार करके निकाला गया है. बाकायदा हम सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश मुखी जी थे. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में 4 पीएसओ ने उनको उठा करके जबरदस्ती मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको बाहर किया गया था. तो इस तरह का रवैया, इस तरह का एटीट्यूड है उनका कि वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और इतने रेस्टलेस हो जाते हैं हर जगह पे. उनको मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की वो एक अजीब सा उनमें एक वो है, जिसके चलते वो हमेशा हर जगह से बाहर ही हो जाते हैं. हर जगह से उनको धक्के मार करके ही निकाला जाता है और बार बार रिपीटेडली ये होने के बावजूद भी उनमें किसी तरह का कोई बदलाव, कोई चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिला है. और आज जो राकेश पाल गोविंद जी ने जिस तरह से बताया कि आज तक ऐसा कोई काम उनके तरफ से नहीं हुआ है, कोई जिस वजह से हम उनको अप्रिशिएट कर सके. और मनोज पॉल ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसमें उसने इनको 2024 का एमपी कैंडिडेट डिक्लेयर ही कर दिया है. काउंसिल के इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं तो वो एमपी इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको ऐसे लगता है. और उनका जो ये एक सिंडिकेट है, उनको ऐसा लगता है कि मे बी मनोज पॉल उनको जितवा देंगे. मे बी इस वजह से जो भी दोनों का एक बॉन्ड अपने को देखने को मिल रहा है. आज के लिए इतना ही. उम्मीद करते हैं जिस तरह के एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी ने रिक्वेस्ट किया है पब्लिक से कि आप लोग इन दोनों के बातों में ना आए. ये लोग हमेशा ही सोसाइटी के हमेशा एंटी रहे हैं. सोसाइटी में बहुत अच्छी काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. ठीक है, जहाँ पर करप्शंस है, लैकिंग है, बहुत कुछ है, बट उसका सोल्यूशन ये दो तो नहीं निकाल सकते हैं ना.
ये दो तो सिर्फ बैठ करके ट्वीट करते हैं और व्हाट्सएप में मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं और जहाँ पे सेटलमेंट होता है वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं। इससे ज़्यादा आज तक किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं अपने को देखने को मिला है। तो बाकी जनता समझदार है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।